Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Hail this Park, class 10 subject science, and my today's topic is linear magnification. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक है ना. तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन. तो क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन? ये एक रेशो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रेशो होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन. सो द रेशो to the ratio of height of image, the ratio of height of image to the height of object is the ratio of height of image to the height of object. So the ratio of height of image to the height of object is called, इस ratio को हम क्या बोलते हैं, is called linear magnification. इस ratio को हम बोलते हैं linear magnification. ठीक है ना. तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. तो मैं लिखूंगा इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज. तो ये यहाँ पे ये है हाइट ऑफ इमेज एंड वी हैव यहाँ पे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये है h2 हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय h1 दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू इट इज hi हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन. किसके बराबर होती है? लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? m इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1. अगर हमें हाइट ऑफ इमेज मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, तो हम m निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं. अगर हमारे पास जो इमेज होगी, अगर हम बात करेंगे h1 की, तो h1 यहाँ पे क्या है? h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. h1 यहाँ पे है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि अगर हम साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स होता है. ठीक है ना. तो हम उस डिस्टेंस को लेते हैं, उस हाइट को लेते हैं हम पॉजिटिव. तो h1 जो होगा, हम हमेशा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो h1 जो हमेशा होगा ये पॉजिटिव होगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है ना. अब जो है h2 हाइट ऑफ इमेज, ये जो है हाइट ऑफ इमेज ये पॉजिटिव भी हो सकती है. हाइट ऑफ इमेज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. ठीक है ना. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. अगर ये इमेज जो है वर्चुअल है, अगर इमेज है वर्चुअल, अगर यहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल है, हमने ये देखा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो अगर हम इमेज की बात करेंगे तो जो इमेज है इट कैन बी वर्चुअल, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकती है इमेज, एंड इट कैन बी रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो सकती है. ठीक है ना. अगर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है तब जाके जो h2 का वैल्यू होगा, h2 का वैल्यू जो होगा दैट वुड बी पॉजिटिव. ठीक है ना. अगर ये रियल एंड इन्वर्टेड है तो जो h2 है वो नेगेटिव होगा. ठीक है ना. तो अगर हम बात करेंगे अब मैग्निफिकेशन के हवाले से, इफ इमेज इज इन दो पॉइंटों को आप, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप याद रखना. सो इफ इमेज इज, अगर इमेज है, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन जो है वो है नेगेटिव. ठीक है ना. एंड
इफ इमेज इज अगर इमेज क्या होगी, इफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, तो हमारे पास कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है इमेज। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगी, ठीक है ना, कनकेव मिरर में जो एम होगा, मैग्निफिकेशन जो यहाँ पे होगी वो नेगेटिव भी होगी एंड पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, इट ओनली फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो कनकेव मिरर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर जो ये m वैल्यू है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि जो है साइज ऑफ इमेज और वी कैन से इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। इमेज जो होगी वो होगी बड़ी किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। डेफिनेटली m का वैल्यू कब आएगा ग्रेटर देन 1, मान लीजिए ये है h1, ये है h2, है ना, ये hi इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज मान लीजिए है 4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे जो m वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे m वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यही से मालूम होता है कि यहाँ पे जो ये है 2 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, 4 सेंटीमीटर इमेज की हाइट है, इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज दैट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो इफ m इज ग्रेटर देन 1, साइज ऑफ इमेज और इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इफ m इज, अगर m है लेस देन 1 तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इफ m इज लेस देन 1 तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी उस टाइम, इफ m इज लेस देन 1 साइज ऑफ इमेज और वी कैन से size of image is smaller than, it is smaller than object, ये ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट से छोटी है वो भी हम ऐसे देख सकते हैं। m का भी ये वैल्यू होगा लेस देन 1, तो मान लीजिए ये है hi, ये है ho, इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट मान लीजिए यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा ये बन गया 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 मीन्स m इज लेस देन 1, क्योंकि 1/2 मीन्स 0.5, इट मीन्स m इज लेस देन 1। तो अगर m लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज जो है इट इज़ डेफिनेटली, इमेज जो है इसका साइज जो है इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो इफ m इज लेस देन 1 एंड वी हैव अनदर केस, दैट इज थर्ड केस, इफ m इज इक्वल टू 1 इट मीन्स size of image is equal to that of object, size of image is equal to that of object, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यूजुअली दिया गया होता है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरे एतबार से हम मैग्निफिकेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इट इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इट इज माइनस नेगेटिव साइन करने के एतबार से इमेज डिस्टेंस, ये है v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है u,
तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है ना। सो नोइंग इमेज डिस्टेंस अगर हमें मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, हम m निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि m किसके बराबर होता है, इट इज़ h1 डिवाइडेड बाई h2, ठीक है ना, और इट इज़ hi डिवाइडेड बाई ho, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ h1 डिवाइड बाई h2 और hi डिवाइडेड बाई ho, ठीक है ना, it is equal to minus v divided by u. So knowing image distance, knowing object distance, we can determine the height of object and height of image. So this was all about the topic, that is linear magnification. So thanks for watching today's topic.